हेलो प्रोग्रामर, स्वागत है आपका पार्ट 9 में। आज हम पढ़ेंगे यूनिट्स इन सीएसएस। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि सीएसएस यूनिट्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हम जनरली देखते हैं, जो हमारा जो वेबसाइट होता है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ये फ्लिपकार्ट का आपका वेबसाइट है, ठीक है गाइस। तो इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप की इमेजेस हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर लोगो लगा हुआ है। ठीक है, हम नीचे आएंगे, फिर नीचे तो नीचे भी आपका बहुत सारे इमेजेस हैं। ठीक है गाइस, एक मिनट, ये देखिए डिफरेंट टाइप की इमेजेस हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि मेंस जैकेट यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंस स्वेटर लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और यहाँ पर अगर देखिए, मैं इसके ऊपर जाता हूँ, मतलब हवर करता हूँ, इसको हवर बोलते हैं, मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। तो जो इसका साइज है, इसका भी एक साइज होगा, एक हाइट होगी, एक विड्थ होगा। ठीक है, और इन्हीं हाइट और विड्थ को मापने के लिए, मेजर करने के लिए हम सीएसएस यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है गाइस, तो जनरली हम इसमें करते हैं क्या, पहले हमको ये समझना है। ठीक है, तो बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन हम कुछ ही यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि पिक्सल होता है, एम होता है, रैम होता है, इन सब का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। परसेंटेज का भी इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, जैसी हमारी नीड होती है। ठीक है, लेकिन किसी भी वेब डेवलपर का, ठीक है, किसी भी वेब डेवलपर का जो टारगेट होता है, वो होता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने का। ठीक है, और जब हमें रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना होता है, तो हमें जो हमारा जो फॉन्ट साइज होता है, हमारी इमेज का हाइट विड्थ, ये सारी चीज़ें ना हमें एक यूनिट में देना पड़ता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर यूनिट में देना पड़ता है, ताकि वो सारी चीज़ें अलग अलग डिवाइसेस में सही से यूजर को दिख सके। ठीक है, तो आज हम यही सीखेंगे वो कौन कौन से यूनिट्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स में। ठीक है, और मैं आपको इसको सारी चीज़ें कोड में करके दिखाऊंगा, और सारी चीज़ें मतलब अलग अलग डिवाइसेस में करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे पूरे 3 तरह के यूनिट्स होते हैं सीएसएस में, इन सबको मापने के लिए। सबसे पहला होता है अब्सोल्यूट यूनिट्स, दूसरा होता है रिलेटिव यूनिट्स, और तीसरा होता है फ्लेक्सिबल यूनिट्स। तो चलिए वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अब्सोल्यूट यूनिट्स। ठीक है गाइस, नंबर 1। ठीक है, तो फिक्स साइज लाइक अ पिक्सल, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच। ओके, तो अगर हमें किसी भी चीज़ का, चाहे इमेज का जो बॉर्डर होता है, ठीक है, इमेज, किसी इमेज का जो बॉर्डर होता है, उसकी हाइट या विड्थ की बात हुई, चाहे कोई टेक्स्ट लिखा हो, उसकी फॉन्ट साइज की बात हुई। ठीक है, अगर हमें उसे फिक्स करना है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम अब्सोल्यूट यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डोंट स्केल विद स्क्रीन साइज। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये स्क्रीन के साइज के बिहाफ पर नहीं बदलता है। ठीक है, ये मतलब एक फिक्स्ड रहता है। ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब ही होता है फिक्स, एब्सोल्यूट। ओके, तो चलिए इसको हम देखते हैं अपने वीएस कोड पे। चलिए गाइस, मैं आ चुका हूं अपने वीएस कोड पे। तो यहाँ देखिए, मैंने एब्सोल्यूट यूनिट्स एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने एक डिव बनाया है गाइस। ठीक है, इस डिव का मैंने क्लास नेम क्या रखा है गाइस? मैंने क्लास नेम रखा है बॉक्स एब्सोल्यूट। ठीक है गाइस, और इसके अंदर मैंने एक यस2 से क्या लिखा है? एब्सोल्यूट यूनिट्स। तो इसका मतलब समझते हैं। चलिए, मैं इसका कॉपी कर लेता हूँ पाथ को, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम इसकी स्टाइलिंग को समझेंगे, स्टाइलिंग में क्या चीज़ें हुई हैं। ठीक है, देखिए यहाँ एक क्लास है बॉक्स, और इसमें ही दूसरा क्लास है एब्सोल्यूट। ठीक है, इसको हमने इस पेज से सेपरेट किया है। ठीक है गाइस, चलिए हम स्टाइलिंग देख लेते हैं इसका। सबसे पहले हम स्टाइलिंग देखेंगे बॉक्स का। ये रहा हमारा बॉक्स, जिसको हमने डॉट के थ्रू एक्सेस किया हुआ है।
तो यहाँ देखिए डिफरेंट टाइप की हमने स्टाइलिंग कर दी है, ठीक है गाइस। तो यहाँ देखिए हम जनरली पिक्सल का यूज़ किया है, ठीक है। ये जो स्टाइलिंग जैसे मार्जिन है, पैडिंग है, बॉर्डर है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। हमारा दूसरा क्या है, दूसरे क्लास का नाम क्या है गाइस? हमारे दूसरे क्लास का नाम है एब्सोल्यूट, ठीक है, जिसको हम डॉट के थ्रू एक्सेस कर लिया, ठीक है। हमने इसमें डिफरेंट स्टाइलिंग कर दी है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने विड्थ दिया है 200 पिक्सल, ठीक है गाइस। देखिए अब देखिए इसका मतलब क्या है, 200 पिक्सल फिक्स है, ठीक है। यहाँ मैंने हाइट दे दिया है क्या, 100 पिक्सल, ठीक है। ये कितना है, ये फिक्स है, मतलब कि ये अलग अलग डिवाइसेस पे जाने पे चेंज नहीं होगा, ये रिस्पॉन्सिव मतलब रिस्पॉन्सिव की तरह एक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलिए हम इसको क्या, देखिए ये रहा हमारा एब्सोल्यूट यूनिट्स का, ठीक है। इसका ये हाइट और विड्थ हो गया, ठीक। हम इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, आपको अलग अलग डिवाइसेस में दिखाता हूँ। इंस्पेक्ट पे क्लिक कर दूंगा, इसके बाद क्या कर रहा हूँ, यहाँ देखिए, ठीक है, ये एब्सोल्यूट यूनिट्स है, ठीक। अब देखिए मान लीजिए मैं स्क्रीन की साइज पे छोटा कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, आप सिर्फ एब्सोल्यूट यूनिट्स पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और सब पे मत ध्यान दीजिए, मैं और सब अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। एब्सोल्यूट यूनिट्स को ध्यान से देखिए, देखिए 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 देखिए, ठीक है, ये देखिए। तो जैसे स्क्रीन साइज, इसका जो साइज है इससे कम होता है, तो ये अपने आप को एडजस्ट नहीं कर रहा है उस स्क्रीन साइज में, ठीक है। जहाँ तक बात की जाए और सबकी, वो सारे एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यही होता है एब्सोल्यूट यूनिट्स, ठीक है गाइस। चलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा वैरी कर देता हूँ, मतलब इसके जो नंबर से इसको बदल देता हूँ, मैं इसके नंबर को कर देता हूँ यहाँ पे, यहाँ 100 कर देता हूँ, ठीक है गाइस, और यहाँ मैं 300 कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, ताकि वैरी करने के बाद भी आप चीज़ों को समझ सकें, मैं इसको रिफ्रेश कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं ये कैसे रिएक्ट करता है। चलिए मैं स्क्रीन साइज को छोटा करता जा रहा हूँ, छोटा करता जा रहा हूँ। तो ये देखिए, ये अपने आप को क्या नहीं कर रहा है, ये अपने आप को एडजस्ट नहीं कर रहा। आप इसे देखिए, जो नीचे वाला है, नीचे वाले ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। तो यही आपको समझना है, डिफरेंट टाइप की यूनिट्स कैसे बिहेव करते हैं। चलिए, तो इसमें पिक्सल होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है और इंच होता है, ठीक है गाइस। लेकिन जनरली पिक्सल ही यूज होता है, आपने पिक्सल ही सुना होगा, सेंटीमीटर मिलीमीटर इंच ना के बराबर यूज होते नहीं है, यूज होते हैं, ठीक है। चलिए, हमारा दूसरा क्या है, हमारा दूसरा है रिलेटिव यूनिट्स, ठीक है। इसके नाम से समझना हमको, एब्सोल्यूट का मतलब क्या, मतलब कि कहते नहीं, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है। एब्सोल्यूट मतलब फिक्स वैल्यू, ठीक है। अब देखिए रिलेटिव का मतलब क्या हो, जो हमारा दूसरा टर्म, रिलेटिव सब समझना है। रिलेटिव मतलब क्या, रिलेटिव मतलब किसी चीज से रिलेटिव होके, किसी चीज से रिलेट करके हम चीजों को कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, स्केल रिलेटिव टू समथिंग एल्स, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें कुल 3 होते हैं, ठीक है। एक होता है एम रैम, दूसरा होता है परसेंटेज, तीसरा होता है वी एस और वी डब्ल्यू। तो चलिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे हम पहले हम देखेंगे परसेंटेज, ठीक है। मैं भी आपको जो दोनों बचे हुए आपको बताऊंगा। तो परसेंटेज में क्या है, रिलेटिव टू पेरेंट साइज, ठीक है। तो ये पेरेंट साइज से रिलेटिव होता है। चलिए, तो यहां आ जाते हैं हम अपने HTML कोड में, ठीक है। ये देखिए रिलेटिव यूनिट्स का एग्जाम्पल, ठीक है गाइस। चलिए, तो यहाँ देखिए मैंने एक डिव बनाया है गाइस, और इसमें मैंने क्लास का नाम क्या रखा है, मैंने क्लास का नाम रखा है, 2 क्लासें मैंने अटैच की हैं, एक है बॉक्स और स्पेस से सेपरेट करके मैंने क्या रखा है, एक रिलेटिव, ठीक है गाइस। चलिए, और इसके अंदर मैंने S2 के 3 क्या लिखा है, रिलेटिव यूनिट्स, ठीक है। चलिए मैं आपको इसको दिखाता हूँ, इसका पहले मैं स्टाइलिंग दिखाता हूँ आपको, बॉक्स क्या क्या है स्टाइलिंग में। चलिए यहाँ देखिए, अब पीछे भी मैंने वही बताया था, ये आपका बॉक्स का स्टाइलिंग है, और इसमें जो चीज़ें यूज हुई हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है गाइस। चलिए, अब मैं दिखाऊंगा आपका रिलेटिव, जो कि दूसरा क्लास है, ठीक है। इसको मैंने डॉट के थ्रू एक्सेस कर लिया, और इसमें मैंने क्या दे दिया, आपका स्टाइलिंग दे दिया, ठीक है।
चलिए अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं गाइस, चलिए देखिए यहाँ मैंने विड्थ दे दिया। विड्थ क्या दिया है गाइस, मैंने विड्थ दिया है 50%। ठीक है, यहाँ 50% का क्या मतलब हुआ ये देखते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा है 50% ऑफ द पेरेंट कंटेनर्स विड्थ। ठीक है, अब पहले हमको समझना है इसका पेरेंट कौन है। ठीक है, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये आपका डिव है। ठीक है, पेरेंट को कैसे समझेंगे, पेरेंट से समझेंगे कि उसका मतलब वो किस टैग के अंदर है। अब आप देखिए ये जो दिख रहा है ना आपको ये डिव, ये किसके अंदर, क्या ये इसके अंदर है, नहीं है। इसके अंदर है, नहीं है। इसके अंदर है, नहीं है। ये इसके अंदर है जो कि हमारा है बॉडी टैग। ठीक है गाइस, बॉडी टैग का मतलब क्या, हमारा पूरा वेब पेज। ठीक है, ये जो पूरा वेब पेज दिख रहा है ना आपको गाइस, ये जो आपका पूरा वेब पेज दिख रहा है यही आपका है बॉडी टैग गाइस। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या स्टाइलिंग थी आपको ये समझना है। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे विड्थ में पता है क्या दिया, विड्थ में मैंने दिया है 50%। तो यहाँ 50% का मतलब क्या हुआ, 50% का मतलब हुआ कि जो हमारा पूरा वेब पेज है, जो पूरा स्क्रीन का जो हमारा पूरा बॉडी है ना उसका 50%। ठीक है, और यहाँ पे हाइट देखिए, हाइट को तो हमने इससे कंपेयर ही नहीं किया, हमने सीधे हमने कर स्क्रीन साइज से कंपेयर नहीं किया, हमने यहाँ पे सीधे 100 पिक्सल मतलब कि एब्सोल्यूट यूनिट दे दिया है। ठीक है, चलिए हम इसको आपको दिखाता हूँ मैं आपको, और फिर वैरी भी करूँगा ताकि आपको और सारी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखिए रिलेटिव यूनिट्स लिखा हुआ है, और ये क्या, इसका अगर आप हाइट देखिए, हाइट देखिए तो 100 पिक्सल है। ठीक है, विड्थ देखेंगे तो ये पूरे स्क्रीन का 50% है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ गैप है, और यहाँ पे जो कुछ गैप है ना ये दोनों का मिला देना तो यही जो बना है ना पूरा डब्बा हरे कलर का, ये डब्बा बन जाएगा। 50% है ना, और यहाँ पे बॉडी टैग की बात हो रही है तो पूरा स्क्रीन हो जाएगा गाइस। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं थोड़ा वेरी कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ यहाँ पे मैं 80 लिख देता हूँ। चलो देखते हैं क्या होता है। रिफ्रेश कर दिया, ये देखो 80%। 80% का मतलब क्या, ये पूरे जो स्क्रीन का विड्थ है ना उसका 80% ले लिया इसने। ठीक है, तो यही होता है आपका रिलेटिव यूनिट्स। ठीक है, इसमें हमने क्या कवर कर लिया, हमने कवर कर लिया परसेंटेज। ठीक है, अब हम कवर करेंगे एम और रैम। ठीक है, तो ये क्या होता है, बेस्ड ऑन फॉन्ट साइज। ठीक है, तो ये फॉन्ट साइज के रिलेट में होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एम, एम क्या होता है। चलिए आ जाते हैं वीएस कोड पे, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक चीज़ छूट गई यहाँ पे, ये रिलेटिव का ना मैं आपको इसको इंस्पेक्ट नहीं किया मैंने, देखिए इंस्पेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए रिलेटिव क्या हो रहा है, रिलेटिव आपका घट रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग वेरी करता है, तो इस चीज़ को आप समझिए। लेकिन मैं आपको ये चीज़ें जो भी बता रहा हूँ ना, जब तक आप इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे ना तब तक आपको इतने अच्छे से समझ नहीं आएगा। मैं बता, ये भी जानना जरूरी है क्योंकि प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, लेकिन जब प्रोजेक्ट बना लोगे तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई मतलब मैंने प्रोजेक्ट बनाया, मुझे आता है। ठीक है, लेकिन ये समझना भी जरूरी है क्योंकि इसके बिना तो प्रोजेक्ट नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये चीज़ें स्क्रीन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ये अपने आप को एडजस्ट कर रहा है गाइस। ठीक है, स्क्रीन छोटा हुआ तो ये ऐसे हो जाएगा, स्क्रीन जैसा हुआ जैसे बड़ा होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हमको समझना है। ठीक है गाइस, चलिए अब मैं पीछे चलता हूँ। तो हमने क्या कवर, अब हमें कवर करना है एम। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये देखिए हमारा एम का एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए यहाँ मैंने डिव टैग का यूज़ किया है, और डिव के अंदर क्या क्या दिया है, ये जो पहला डिव है ना उसको मैंने क्लास दे दिया है ये बॉक्स और एम। ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया है, एम यूनिट्स S2 के थ्रू। ठीक है, फिर इसके अंदर एक मैंने डिव दिया है। ठीक है, और इसमें क्लास का नाम क्या रखा है, पेरेंट। ठीक है, और इसके अंदर मैंने ये दे दिया है। ठीक है, अपना पैराग्राफ टैग से कुछ लिख दिया है। फिर इसके अंदर मैंने दिया है डिव। ठीक है, डिव। ठीक है, और इसका क्लास का नाम रख दिया मैंने चाइल्ड। ठीक है, अब यहाँ आपको एक चीज़ समझनी है। ठीक है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है ये तीन तीन डिव देख के। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये जो अंदर वाला है ना, ये अंदर वाला ये चाइल्ड है किसका,
इस वाले डिव का, ठीक है। इसलिए मैंने इसके क्लास का नाम रख दिया है चाइल्ड, ठीक है, और इसका नाम रख दिया है पेरेंट, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। तो चलिए देखते हैं। ये जो बॉक्स है, बॉक्स वाले स्टाइलिंग को हम नहीं देखेंगे, एम वाले स्टाइलिंग को देखते हैं पहले, सबसे पहले। चलिए, तो यहाँ देखिए, मैंने एम के थ्रू, एम के अंदर है ना पेरेंट, अगर आप देखें, अगर ये वाला इसका पेरेंट है ना, तो ये वाला, जो ये वाला बाहर वाला है ना, ये इन दोनों का पेरेंट्स है। समझिएगा बात को, इस चीज़ को समझिए। ये जो है ना, ये बाहर वाला, ये इन दोनों का पेरेंट है, ठीक है। ये समझिए आप। अब देखिए, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एम की, ठीक है। तो देखिए, एम का, तो एम को हमने सबसे पहले, ये क्लास है, इसको डॉट के थ्रू एक्सेस कर लिया, ठीक है। इसके अंदर एक और क्लास है जिसका नाम है पेरेंट, ठीक है। अगर हमको इसको एक्सेस करना है ना, तो हम क्या करेंगे, फिर एक डॉट लगा देंगे और पेरेंट लिख देंगे, ठीक है गाइस। चलिए, हो गया। अब देखो, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सॉरी, यहाँ पे कर दिया हमने स्टाइलिंग, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, यहाँ ये पेरेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। बात चल रही है इस वाले डिव की, ध्यान समझिए। मैंने एम के थ्रू पेरेंट को एक्सेस किया है गाइस, ठीक है। अब बात चल रही है इसी वाले डिव की, ठीक है। मतलब इसकी बात चलिए, पेरेंट फॉन्ट साइज 20 पिक्सल की, ठीक है। तो यहाँ देखिए, मैंने फॉन्ट साइज दे दिया है 20 पिक्सल, ठीक है। पेरेंट फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, ठीक। जो एम होता है ना, वो आपका रिलेटिव से, रिलेटिव का है ये, ठीक है। और ये रिलेटिव होता है अपने पेरेंट के, ये समझिए आप गाइस। जो एम होता है वो रिलेटिव होता है अपने पेरेंट के। तो यहाँ मैंने फॉन्ट साइज दे दिया है 20 पिक्सल, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब देखिए, जो एम है ना, इसी एम के अंदर पेरेंट भी है और इसी एम के अंदर चाइल्ड भी है, ठीक है। क्योंकि ये जो एम है ना, ये वाला जो डिव है ना, इन दोनों का पेरेंट्स है, अंदर वाले दोनों का पेरेंट्स है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, डॉट एम के थ्रू सबसे पहले एम वाले क्लास को एक्सेस किया। इसी इसी के अंदर आपका ये वाला है ना, चाइल्ड वाला, तो इसको भी हमने क्लास को डॉट चाइल्ड के थ्रू हमने एक्सेस कर लिया, ठीक। चलिए, फिर इसके अंदर हमने क्या दे दिया, हमने अपना स्टाइलिंग दे दिए, ठीक। चलिए, अब देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ मैंने विड्थ दिया है, ठीक है। विड्थ में क्या दिया है मैंने, विड्थ में दिया है 5M, ठीक है। 5M दे दिया। और 5M का मतलब क्या होता है, 5 इंटू पेरेंट फॉन्ट साइज, ठीक है। तो यहाँ देखिए कितना आ गया, 5 इंटू 20 पिक्सल। अगर आप यहाँ देखिए, जो पेरेंट वाला था, फॉन्ट साइज मैंने कितना दिया था, यहाँ मैंने 20 पिक्सल दिया था ना गाइस। यहाँ मैंने, एक मिनट, यहाँ मैंने 20 पिक्सल दिया था, ठीक। तो यहाँ पे जब ये होगा, अपने पेरेंट का क्या होगा, यहाँ पे 5 लिखा है, तो 5 इंटू पेरेंट फॉन्ट साइज 20 पिक्सल है, तो कितना आएगा, 100 पिक्सल। तो इसका जो विड्थ हो जाएगा, इसका हो जाएगा 100 पिक्सल गाइस, ठीक है। चलिए, मैं आपको इसको दिखाता हूँ। चलिए, तो ये इसका जो पेरेंट वाले का जो पैराग्राफ में लिखा है मैंने, पेरेंट फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, और चाइल्ड वाले पैराग्राफ में लिखा है मैंने चाइल्ड विड्थ 5M5, ये लिखा है, ठीक। तो इसका आना चाहिए कितना, 20 पिक्सल, और इसका आना चाहिए 100 पिक्सल, ठीक। चलिए देखते हैं, नीचे आ जाते हैं। इसको थोड़ा ओवरलैप हो गया, मैं इसको थोड़ा सा काट देता हूँ ताकि आप अच्छे से रिलेट कर सको। ठीक है।
अब आप देखिए, जो पेरेंट था कितना था, जो पेरेंट था उसका फॉन्ट साइज था 20 पिक्सल। ठीक है, चलिए पेरेंट का फॉन्ट साइज देख लेते हैं। फॉन्ट साइज देखिए आप, पेरेंट का फॉन्ट साइज है 20 पिक्सल। ओके, ये हो गया। चलो चाइल्ड की बात कर लेते हैं। चाइल्ड का विड्थ देखो, ठीक है। अब देखो चाइल्ड का विड्थ दिया मैंने 5 mm, 5 mm का मतलब हुआ 100 पिक्सल। आ जाओ, जल्दी से हम आ जाते हैं इस पे। चाइल्ड का कितना है, 100 पिक्सल। तो यहाँ देखिए आप, इसका अगर आप विड्थ देखेंगे, इसका विड्थ की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। इसका 100 पिक्सल है, तो यही होता है, ठीक है गाइस। तो यही होता है आपका एम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। कभी कभी ना, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए। तो हम्म, कभी का नहीं, आप देखेंगे, जैसे यहाँ लिखा है फैशन बेस्ट सेलर, ठीक है। बेस्ट डील्स ऑन स्मार्टफोन्स, ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिए। फैशन बेस्ट सेलर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे इसमें बहुत सारी इमेजेस मैंने डाली, ये एक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, इसके इसके आगे भी है, ठीक है। तो इसमें जब हम इमेजेस डालते हैं ना, तो इसमें क्या रहता है ना, कि हमारा एक डिव बनता है, ठीक है, एक डिव बनता है, उसमें एक पेरेंट रहता है, उसके अंदर ये सारी इमेजेस हम डाल देते हैं अपना, एक एक करके डाल देंगे, डाल देंगे, डाल देंगे, डाल देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है ना, कि इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एक बताऊंगा मैं आपको, जब रिस्पॉन्सिव बनाते समय कहते हैं कि जब स्क्रीन का साइज इतना हो, तो ये इतना हो जाए, इसका साइज इतना हो जाए, ठीक है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, पेरेंट और चाइल्ड का कॉम्बिनेशन करके, ठीक है। उस सिचुएशन में, उस सिचुएशन में आपका जो एम होता है ना, बहुत बहुत ज़्यादा मददगार होता है, ठीक है गाइस। तो इस चीज़ को आपको समझना है। जैसे कि मैं अभी इसको इंस्पेक्ट कर दूं, और इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन चलो छोटा करते हैं, ये देखो। तो आप देख रहे हो कैसे ये सारी चीज़ें आपस में रिस्पॉन्सिव बन रही हैं, कैसे इमेजेस अपने आप में कह सकते हैं एडजस्ट हो रहा है। ये देखिए, जैसे कि अब देखिए इमेजेस बड़े बड़े हैं ये सारे, अब देखिए छोटे हो रहे हैं और आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो यही होता है। देखिए अब देखिए, जैसे मान लीजिए स्क्रीन छोटा हो गया, अब देखिए फ्लिपकार्ट जैसा बड़ा वेबसाइट है, स्क्रीन छोटा हो गया तो इस तरह दिखाएगा, ठीक है। तो ये समझिए आप इस चीज़ को, ठीक है। तो ये समझना हमको। चलिए, अब हमने एम का कॉन्सेप्ट तो देख लिया, चलो देखते हैं रैम का कॉन्सेप्ट। चलो आ जाओ, आ जाते हैं हम कोड पे, HTML में। चलो, ये रैम का कॉन्सेप्ट तो ऊपर है, आ गए हम लोग ऊपर। ये देखो रैम एग्जाम्पल। यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ मैंने एक डिव बना दिया गाइस, ठीक है। डिव बना दिया, क्लास का नाम क्या रखा है यहाँ पे, क्लास का नाम रखा है बॉक्स और रैम, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, इसमें मैंने S2 के थ्रू लिखा है रैम यूनिट्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए बॉक्स लिखा है, बॉक्स का हमें स्टाइलिंग पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। हम ध्यान देंगे रैम की स्टाइलिंग की, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। रैम 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 रैम, ये रहा हमारा रैम, ठीक है। डॉट के थ्रू हमने क्लास को एक्सेस कर लिया, सबसे पहला काम। इसके अंदर हमने स्टाइलिंग दे दी है, ठीक है। अब देखो विड्थ में मैंने क्या दिया है, विड्थ में दिया है मैंने 10 रैम, ठीक है। और 10 रैम का मतलब समझो, 10 रैम में सबसे पहले आर जो होता है ना, आर डिनोट करता है रूट को, रूट एलिमेंट को, रूट टैग को। अब यहाँ पे रूट क्या होता है, रूट होता है आपका HTML, ये जो HTML टैग होता है ना, यही आपका होता है रूट। तो इसके मैंने फॉन्ट साइज को फिक्स कर दिया, यहाँ पे मैंने फॉन्ट साइज लिख दिया है 16 पिक्सल, ठीक है। अब इसी के बिहार पे काम होगा, ठीक है। हम इसको वेरी भी कर सकते हैं, 16 की जगह कुछ और भी कर सकते हैं, ये हम वेरी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 16 कर दिया। चलिए तो यहाँ मैंने लिख दिया 10 रैम, ठीक है। इसका मतलब समझना है 10 इंटू रूट फॉन्ट साइज जो कि है 16 पिक्सल, ठीक है, HTML का, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा 160 पिक्सल, ठीक है, 160 पिक्सल गाइस, ठीक है। ये रहा रैम यूनिट्स, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये आपका है
विड्थ, ठीक है। चलिए 160 पिक्सल। तो आपके विड्थ को देखिए, यहाँ पर रैम लिखा है ना, रैम यूनिट्स, तो इसका विड्थ है 160 पिक्सल। मैं इसको वैरी कर देता हूँ, क्यों ना इसको कम कर देता हूँ। चलो देखते हैं कम करके क्या होता है। कम कर देता हूँ, लिख देता हूँ ना 5 लिख देता हूँ, सेव कर देता हूँ। 5 का मतलब बोला कितना होगा, 80 पिक्सल, आधा हो जाएगा। रिफ्रेश कर दूँ, देखिए ये आपका 80 पिक्सल में आ गया। तो यही समझना है हमको, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पहले जैसा कर देता हूँ और फिर मैं आपको इसको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ क्या होता है। यहाँ लिख दिया 10 से। चलिए इसको कर देता हूँ भाई, रिफ्रेश कर दिया, पहले जैसा हो गया। इसको कर देते हैं इंस्पेक्ट। चलो तो यहाँ देखो, तो यहाँ क्या नहीं है, ये नहीं हो रहा है। इससे ये नहीं समझना है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी आपका जैसे वेबसाइट, अब देखिए यहाँ पे फ्लिपकार्ट का है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, जो ये HTML टैग होता है ना, उसके भी यहाँ पे भी आपका रिस्पॉन्सिव के लिए मददगार होता है, ठीक है। कभी कभी हमें रैम, मतलब कभी कभी क्या हमको ज़रूरत पड़ती है रैम की, ठीक है। तो इस चीज़ को हमको समझना है, ठीक है। जब भी रिस्पॉन्सिव की बात हो ना, एम और रैम की कोशिश करो, एम और रैम और परसेंटेज को यूज करने की, रिलेटिव रिलेटिव जो यूनिट्स हो उसको हमेशा यूज करने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि रिस्पॉन्सिव भी जरूरी, कोई भी वेबसाइट जब तक रिस्पॉन्सिव नहीं होगा ना, तब तक वो सब मतलब चर्चा में नहीं रहेगा, समझे। क्योंकि अगर कोई बंदा भाई, अगर वो चीज़ सिर्फ मोबाइल में खुलेगा और कोई भाई लैपटॉप पे काम करता है, मोबाइल नहीं चलाता है, वैसे मोबाइल रखता है मतलब उतना चलाता नहीं, ज़्यादातर काम अपना लैपटॉप के थ्रू करता है, कोई टैबलेट के थ्रू करता है, तो इस सिचुएशन में हमको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमको समझना है। चलिए तो आपका ये रैम का कॉन्सेप्ट तो हो गया है, ठीक है। चलिए हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा अगला कॉन्सेप्ट रिलेटिव में बचा हुआ है VH और VW, ठीक है। पहले VH का फुल फॉर्म क्या होता है, व्यू पोर्ट हाइट, और VW का व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक है। परसेंटेज ऑफ व्यू पोर्ट हाइट एंड विड्थ। चलिए तो जो पूरा व्यू पोर्ट हाइट होता है ना, जितना व्यू पोर्ट मतलब, व्यू मतलब देखना, जो हमें दिखाई देता है स्क्रीन पे, उसका जो हाइट विड्थ की बात होती है, इसी की बात हो रही है, ठीक है। जो पूरा स्क्रीन रहता है उसकी हाइट विड्थ की बात हो रही है। चलो मैं आपको इसको डिलीट करके बताता हूँ। आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे मैंने लिखा है कोड, ये रहा हमारा व्यू पोर्ट यूनिट्स का एग्जाम्पल गाइस। चलिए यहाँ मैंने div का इस्तेमाल किया है गाइस, और इसमें मैंने क्लास का नाम क्या रखा है गाइस, क्लास का नाम रखा है, दो क्लासेज मैंने इंक्लूड किए हैं, एक है बॉक्स और दूसरा हमारा व्यू पोर्ट, ठीक है। चलिए बॉक्स की स्टाइलिंग से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब तो है भाई व्यू पोर्ट की स्टाइलिंग से। चलिए यहाँ मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, चलिए देखते हैं क्या चीज़ें हैं, कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है। मैं काम करता हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यह थोड़ा सा सही रहेगा, आपको आसानी होगी समझने में। यहाँ मैंने S2 के थ्रू लिख दिया है व्यू पोर्ट यूनिट्स, ठीक है। अपना मैं आ जाता हूँ इसकी स्टाइलिंग को समझाता हूँ मैं आपको। ये रहा हमारा स्टाइलिंग, व्यू पोर्ट यूनिट्स का स्टाइलिंग, ठीक है गाइस। डॉट के थ्रू सबसे पहले हमने इसको एक्सेस कर लिया, ठीक है। इसके अंदर हमने स्टाइलिंग दे दी है। चलिए अब देखो ध्यान से, यहाँ मैंने विड्थ दिया है 50 VW, ठीक है। 50 VW का मतलब हुआ 50 व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब देखिए यहाँ मैंने लिखा है व्यू पोर्ट यूनिट्स, ठीक है। व्यू पोर्ट, हमारी स्क्रीन व्यू पोर्ट के नाम समझिए, हमारी स्क्रीन में क्या दिख रहा है, जो भी दिख रहा है हमारी स्क्रीन पे, उसका व्यू मतलब हमारे देखने पे जो हमारा हाइट है, विड्थ, हमारे जो स्क्रीन का विड्थ हाइट है, उसी के बिहाफ पे ये काम करेगा गाइस, इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ बात चल रही है VW मतलब कि व्यू पोर्ट विड्थ की। मैंने दिया है वहाँ पे, क्या दिया है, मैंने दिया है यहाँ पे 50 VW गाइस, ठीक है। अब इसको चीज़ को समझिए आप,
50 VW मतलब क्या? 50 VW का मतलब होता है 50% ऑफ VW। ठीक है गाइस। अब पूरे स्क्रीन का विड्थ कितना होगा? 100 होगा, उसका 50% कितना होगा? ये होगा, यही है आपका। ठीक है, ये मतलब ये विड्थ है। ठीक है, चलिए इससे हाइट की बात कर लेते हैं। हाइट देखिए 30 है। ठीक है, मतलब कि 30% ऑफ हमारा जो पूरा स्क्रीन रहता है उसकी बात चल रही है। ठीक है गाइस, जो हमारा 30% होता है ना स्क्रीन का, इसकी बात चल रही है। ये ऊपर नीचे मत देखो गाइस, ये ऊपर नीचे करके इसकी बात, पूरी स्क्रीन को एक तरह से फ्रीज कर दो, इसकी बात सोचो। ठीक है, ऐसे सोचो, फ्रीज कर दो, रोक दो, इसके बाद सोचो। इसकी जो हाइट है ना, ये 30% है। 30 30 30 करके अगर मैं 100 तक पहुंचाऊँ तो पूरा आपके स्क्रीन का आ जाएगा। तो ऐसे समझो गाइस, समझे? चलो चलो इसको वेरी कर देता हूँ, चलो और समझ में आ जाएगा। क्यों ना मैं इसको 30 को कर देता हूँ 70, कर दूँ 20 कर देता हूँ, नहीं नहीं 70 करता हूँ। चलो सेव कर दिया, हो जाए। आ जाओ, रिफ्रेश कर दूँ, चलो हो गया। अब देखो, ये देख रहे हो 70 करने पे आपका जो पूरा हाइट है ना आपकी स्क्रीन का, जो आपको दिखाई देता है व्यू पोर्ट, उसका 70% हो गया। क्यों ना 100 कर दूँ, चलो 100 कर देते हैं। ये चीज़ को आपको समझना है। ठीक है गाइस, अब देखो। ठीक है, तो आपको पूरा 100 हो गया। ठीक है गाइस, ये आपका जैसे अगर आप देखेंगे तो ये जो जैसे मैंने यहाँ पे एंड, यहाँ से ऊपर देखिए, ऊपर ऊपर की तरफ ये आ गया ना, तो यहाँ नीचे आएंगे तो नीचे थोड़ा सा बच रहा है ना, ये थोड़ा सा बच रहा है इन सब के कारण, जो ऊपर जो टैब्स खुले हैं उसके कारण से। ठीक है गाइस, तो इस चीज़ को आपको समझना है कि वीपोर्ट क्या होता है। ठीक है गाइस, चलिए, तो रिलेटिव में मैंने सारी चीज़ें पढ़ाती हैं आपको। चलिए अब हम चलते हैं तीसरा टाइप। ठीक है, जो कि होता है फ्लेक्सिबल यूनिट्स। ठीक है, इसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पे मैंने सी लैंग्वेज और ये HTML पूरा पढ़ाया हुआ है। तो जाइए आप उसको पढ़िए, सारी बेसिक चीज़ें पढ़ाई हैं। जैसे सी में हो गया आपके कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ऊप्स, यहाँ तक कि सी में मैंने 40 कोडिंग क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हैं गाइस। ठीक है, 40 कोडिंग क्वेश्चन, और मैंने आपको गिफ्ट दिया है, फ्री सर्टिफिकेट भी दिया है। और साथ ही साथ इसी तरह मैंने HTML भी पढ़ाया हुआ है आपको, जिसमें मैंने आपको सारे बहुत सारे एक्सरसाइजेस कराए हैं, सारी बेसिक चीज़ें पढ़ाई हैं, और आपको मैंने गिफ्ट दिया है। ठीक है, और अभी सी ये सब चल ही रहा है। ठीक है गाइस, तो जाइए आप उसको देखिए। और साथ ही साथ मैं आपको हर जो जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, हर वीडियो से रिलेटेड मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्रिएट किए हैं, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि आपको कितनी सारी चीज़ें आपको गेन हो रही हैं। ठीक है, आप उन सबको सॉल्व करिए, जिसका लिंक मैं आपको कमेंट में दे दूंगा। ठीक है, तो आप उसको जाइए और सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम देखते हैं फ्लेक्सिबल यूनिट्स क्या होते हैं। फ्लेक्सिबल यूनिट्स, ठीक है, फ्लेक्सिबल के नाम समझना है, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है चीज़ों के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो देखते हैं पहले। तो यहाँ एफ को नहीं देखना है, ठीक है, ऑटो को देखो। ऑटो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑटो एडजस्ट ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन कंटेंट। ठीक है, फ्लेक्सिबल है ये। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या? फ्लेक्सिबल किसके अकॉर्डिंग? कंटेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑटो किस में आता है? फ्लेक्सिबल में। ऑटो का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल होना किसके अकॉर्डिंग? कंटेंट के अकॉर्डिंग। तो ये समझना है आपको। ठीक है, चलिए अब मैं आपको HTML में आ जाइए। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, ये रहा फ्लेक्सिबल यूनिट्स एग्जांपल। ठीक है, चलिए यहाँ मैंने div का इस्तेमाल किया है, और मैंने क्लास का नाम रखा है, दो क्लासेस इंक्लूड कर दी हैं गाइस, एक है बॉक्स और ये एक है आपका फ्लेक्सिबल। ठीक है, और दोनों क्लासेस को मैंने स्पेस के थ्रू सेपरेट कर दिया। बॉक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक हमने देखा। ठीक है, आपको पूरा ध्यान हो जाना चाहिए अदर वाले क्लास पे। ठीक है, यहाँ पे अदर क्लास है आपका फ्लेक्सिबल। ठीक है, यहाँ मैंने इसके अंदर एक लिखा है yes2 टैग का इस्तेमाल करके, हेडिंग टैग का, फ्लेक्सिबल यूनिट्स। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फ्लेक्सिबल की स्टाइलिंग को। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल कहाँ? ये रहा हमारा फ्लेक्सिबल। ठीक है गाइस, ये रहा फ्लेक्सिबल हमारा। डॉट के थ्रू हमने एक्सेस कर लिया, क्लास है भाई, डॉट के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा। स्टाइलिंग दे दी है। अब यहाँ देखो, विड्थ में दे दिया है मैंने ऑटो। ठीक है, चलो देखते हैं।
तो इसका विड्थ क्या मतलब अगर जो इसका जो विड्थ है ना, ये ऑटो हो गया, मतलब कि जो इसका जो भी हम कंटेंट इसके अंदर डालेंगे, इसका विड्थ उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा। चलिए देखते हैं। हम्म, मैंने इसमें क्या लिखा है, फ्लेक्सिबल यूनिट्स, एक मिनट, फ्लेक्सिबल यूनिट्स लिखा है, ठीक। चलो ऊपर आ जाएं, आ गए आ गए आ गए, ये रहा हमारा फ्लेक्सिबल यूनिट्स, ठीक है। तो इसके अंदर तो मैंने कंटेंट लिखा ही नहीं, चलो लिख देते हैं यार, मैंने हटा दिया था। अब देखिए मैंने आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ, जब भी आपको कंटेंट लिखना हो, जैसे कभी कभी ना हमको बहुत सारे कंटेंट, जब हम HTML सीखते हैं, CSS सीख रहे हैं, यहाँ तक कि जावा स्क्रिप्ट भी सीख रहे हैं ना, हमको कभी कभी कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। जब तक हम बहुत सारे कंटेंट नहीं लिखेंगे तब तक वो सारी चीज़ें, मतलब हम चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। मतलब ऐसे ही फर्रेदार, मतलब हमको कंटेंट लिखना, हम ऐसे टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन हमको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए, लिख रहा हूँ लॉरेम, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, लिख दो तुम 5, तो क्या आएगा, ये आ गया। 1 2 3 ऐसे जितना भी करोगे अपना ये बहुत सारे कंटेंट आ जाएगा, जैसे आप जितना आपको कंटेंट चाहिए। मैंने यहाँ पे इतना कंटेंट चाहिए तो इंटू 5 कर दिया, ठीक, सेव कर दिया। अब आ जाओ अपने वेबसाइट में, रिफ्रेश कर दें, हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं इसके जो टैग है ना, इसको थोड़ा बदल देता हूँ, इसको मैं पी कर देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। यस टू भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में, बता रहा हूँ बस, थोड़ा सा ख़राब लग रहा था ना यस टू का, तो वो सभी देखना है कि हम बना रहे हैं तो क्लाइंट को कैसा लग रहा है, वो सारी चीज़ें, कि उसका उसको खोलने के बाद अच्छा तो लग रहा है, कुछ ऐसे इमेजेस लगाए हो, कैसे लोगो लगाया है तुमने, ये सारी चीज़ें अच्छी लगनी चाहिए, कौन सा चीज़ यस टू होना चाहिए, कौन सा चीज़ पैराग्राफ होना चाहिए, ये सब भी ज़रूरी है ना। चलिए, तो यहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख दी हैं, ठीक है। अब एक बार फिर से हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं। अब देखो गाइस, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए, ये हाइट है, ये आपका विड्थ है, ठीक है, ये आपका हाइट है, ये आपका क्या है, विड्थ, ठीक। तो यहाँ अगर आप देखिए विड्थ पे ध्यान दीजिए गाइस, सिर्फ विड्थ पे ध्यान दीजिए, जो आपका ये विड्थ है ना गाइस, विड्थ ने अपने आप को एडजस्ट किया है। अगर आप देखें, विड्थ अपना जितना भी कर सकता था वो अपना किया है, ठीक है गाइस। विड्थ ने, मैं यहाँ पे हाइट को भी ऑटो कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए हाइट और विड्थ को मैंने ऑटो कर दिया, मतलब कि जितनी भी कंटेंट है ना, वो सारी चीज़ें आपके उसी के अंदर एडजस्ट होंगी, ठीक है गाइस। तो यही आपको समझना है, कैसे कैसे कौन सी चीज़ें इस्तेमाल हो। कभी कभी हम जो कुछ लिखते हैं कंटेंट बाहर चला जाता है, तो अपना ऑटो इस्तेमाल कर दो, ठीक है। उससे क्या होगा, जो उसका कंटेंट है अपना, सब चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी। इसका नाम ही है फ्लेक्सिबल यूनिट्स गाइस, ठीक है गाइस। तो इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। तो मैंने तीनों यूनिट्स क्लियर कर दिए, ठीक है। इन सब का इस्तेमाल हम डिफरेंट टाइप की वेबसाइट बनाने में करते हैं, ठीक है गाइस। तो यही आपको समझना है, क्यों ना इसका भी देख लेते हैं हम, इसकी स्टाइलिंग किस तरह से है। यहाँ चलो, ये फ्लेक्सिबल यूनिट्स की, ठीक है। ये भाई फ्लेक्सिबल है तो फ्लेक्सिबल रहेगा ना, समझ रहे हो ना, फ्लेक्सिबल नाम समझो, फ्लेक्सिबल है तो देखो फ्लेक्सिबल है ना, देख रहे हो ना गाइस, ये फ्लेक्सिबल तो रहेगा, ये अपने आप को फ्लेक्सिबल कर रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ों को आपको समझना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप समझिए, ज़्यादातर एम, रैम और परसेंटेज और पिक्सल पे भी ध्यान रखिए, लेकिन रिस्पॉन्सिव की बात कर रहा हूँ मैं। एम, रैम, परसेंटेज, इन तीनों पर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। पिक्सल, पिक्सल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप एम रैम पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, एम रैम है परसेंटेज पे, ठीक है गाइस। और ऑटो पे, ऑटो भी कभी कभी हमारे वेबसाइट पे कंटेंट पे डिपेंड करता है, तो उसको भी ध्यान रखिए। तो आपके ये हो गए आपके यूनिट्स, ठीक है गाइस। तो बस, जो आपको नोट्स हैं और जो कोड है आपको कमेंट में मिल जाएगा। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, ठीक है। जो भी, ताकि जो भी वीडियो इस पर अपलोड हो ना, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, ठीक है गाइस। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, जिसका लिंक मैं आपको कमेंट में दे दूंगा, ताकि आपको पता चलेगा कि आप
मतलब कितनी सारी चीज़ें आपको समझ आ रही है, क्या आपकी कमी है, क्या आपकी वीकनेस, क्या आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है। और हर रोज़ आपको इवनिंग में 2 से 3 वीडियो मिलते रहेंगे गाइज। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय गाइज।